7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑपरेशन थिएटर से देखे, आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी देखी, आपने दीगर काम देखे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के ज़िम्मेदार प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद सरफराज की गुफ्तगू भी सुनी। मैं इस वक्त बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मौजूद हूँ जो इस वक्त KIC कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में यहाँ पे बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS प्रोग्राम जो है इसके हवाले से लोगों को आगाह कर रहे हैं। और ख़ुशी की बात यह है कि डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर जो कि यहाँ पे समझिए कि KIC और इनका नाम आपस में लाज़िम व मलज़ूम है, हाजी मोहम्मद सलीम साहब के इंतहाई करीबी अजीज़ डॉक्टर साहब, आज शहबाज कुरैशी, जनरल साहब, शौकत साहब, ये तमाम लोग हैं, इन बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बिस्मिल्लाह। मैं सबसे पहले जनरल शुएब नकवी साहब का शुक्रगुजार हूँ। ये पिंडी से आए और इन्होंने हम डॉक्टर्स को, नर्सिस को, मेडिकल स्टूडेंट्स को बेसिक लाइफ स्किल्स हैं BLS की, वो सिखाएं और बड़े सिंपल तरीक़ा से सिखाएं। मैं समझता हूँ ये ऐसी है जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। और जब ये मैसेज लेके आप लोग जाएंगे, किसी एक को भी आपने बचा दिया तो आपने पूरी इंसानियत को बचा दिया। और जनरल साहब और आप सब, हम सब के लिए ये सदका जारी है जो तक क़यामत जारी रहेगा। जी, मैं चाहूँगा कुरैशी साहब को ज़रा मेरे करीब आने देंगे, आप ज़रा अपनी डिशेस तब्दील करेंगे, उन्हें इधर कर दें, आप उधर तशरीफ़ ले जाएं। जी, प्रोफेसर शहबाज कुरैशी साहब, आप पॉली क्लिनिक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, आप इस वक्त यहाँ पे MBBS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उस पूरी कॉन्फ्रेंस के भी आप यहाँ पे चीफ़ हैं। तो जनरल शुएब साहब यहाँ पे आए, नकवी साहब, शौकत साहब, क्या कहते हैं, इसका फ़ायदा क्या है और आम पब्लिक कैसे समझे कि BLS किस बला का नाम है? देखिए, चीज़ ये है कि जनरल शहाब जैसे इंसान जब यहाँ आता है ना, तो आप समझें कि BLS वर्कशॉप जो है ये एक बहुत स्टैंडर्ड की वर्कशॉप हो गई है। और ये हम पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा शहाब साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छी वर्कशॉप। और मैं जो देख रहा हूँ कि लोगों सब में बहुत इंटरेस्ट है कि वो इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। और ये BLS जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है, जिसका मतलब ये है कि आप इनके जो पेशेंट्स ऐसे हों जिनको कार्डियक अरेस्ट हो जाए हार्ट अटैक के बाद या स्ट्रोक हो जाए, उनको मसनूई तरीके से उस वक्त तक कैसे आप रिवाइव कर सकते हैं जब तक कि उनको स्पेशलाइज्ड केयर मिल सके। तो ये वो तरीका है जो हमारे हर डॉक्टर को, हर नर्स को, हर स्पेशलिस्ट को, और उससे भी ज़्यादा घरों में हर जगह पे बच्चों को, जहाँ वालिदैन में से किसी एक को दिल की तकलीफ़ है, उनको ये सीखना चाहिए। ये आसान है और मैं समझता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये अगर मोटिवेटेड रहें और कॉन्फिडेंट रहें कि वो ये चीज़ें सीख रहे हैं और आगे सिखाएं, हम सब तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में फरमाया कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो ये अब आप सब पे इनकम्बेंट है, आप सब पे एक बहुत ही ज़रूरी आपकी एक ज़िम्मेदारी बन जाती है कि जो आप सीख रहे हैं आगे सिखाएं। और इस तरह से मेरी एक ख्वाब समझ लें, एक विज़न समझ लें कि मीरपुर में ऐसा होना चाहिए कि लोग समझें कि अगर हमें यहाँ हार्ट अटैक हो जाए तो हमें बचाया जा सकता है। इस तरह से हमें ट्रेनिंग हर एक को देनी है। ये तो बात हो गई। एक आखिरी बात कट शॉर्ट पे मैं जनरल साहब की तरफ चलूँगा, शौकत साहब की तरफ जाऊँगा। मीरपुर में ये जो KIC है, डॉक्टर औरंगज़ेब के जो बुज़ुर्ग हैं हाजी सलीम साहब, वो अरसे दराज से कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और हत्ता के कैबेज के लिए भी पूरा के पूरा OT इंस्ट्रूमेंट देने के लिए तैयार हूँ। बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाइए ताकि एक एक पैनी जो है अकाउंटेबल हो। तो ये क्या मीरपुर जैसे एक टाउन में, रिमोट एरिया में कोई चांद पे मतलब कदम रखने वाली बात है या कोई और चीज़ है? ये हो सकता है डूएबल? हर चीज़, हर जगह, इट्स ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप। अगर आप एक पहला स्टेप ले लेंगे तो आगे खुद ब खुद सब कुछ होता जाएगा। डॉक्टर औरंगज़ेब ने एक स्टेप लिया, KIC बना दिया। अब हमें कोशिश सबको मिल के, औरंगज़ेब के साथ मिल के कोशिश करनी है कि यहाँ एक एंजियोग्राफी की मशीन लग जाए। शहाब जैसे लोग जो हमारे साथ ताउन करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बहुत बड़ा इदारा है, उनके साथ हम ताउन करवा सकते हैं, बाकी इदारों के साथ। फिर चूँकि हम सब लोग बाहर जाते आते रहते हैं, ऐसे लोग भी हम वहाँ से ला सकते हैं जो हमारे कहने पे आएंगे और आप सबको
और यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के ट्रेनिंग डॉक्टर्स को वो नॉलेज इम्पार्ट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर जो लोग कर सकते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट यहाँ पर इस मीरपुर के अंदर, उन्हें करना चाहिए और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि इस जगह के इस हस्पताल में एक एंजियोग्राफी का यूनिट लग जाए। मेरी ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर लगवाऊंगा और एंजियोप्लास्टी करेंगे इंशाअल्लाह, यहाँ करेंगे और यहाँ सर्जरी भी आपकी कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इस पे बेसाख्ता क्लैप किया सब लोगों ने। जनरल शहाब नकवी जैसे बड़े लोग, डॉक्टर शौकत जैसे बड़े लोग, प्रोफेसर साहब आप यहाँ पे देख रहे हैं, पिछले साल भी आप आए थे और इन डमीज़ के साथ हमने लेट्स सपोज किया था कि इनको हार्ट अटैक हो गया, बच्चों ने सीखा था, आप भी सीख रहे हैं। कैसा तजुर्बा है, लोगों को फ़ायदा होगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी जी। पहले तो ऑर्गेनाइजेशंस की कि उन्होंने मुझ से आदमी को जो कि अब एक पुराना सिक्का हो गया है उसको यहाँ आने के लिए बुलाया और मैंने और मैंने ख़ुद भी बड़ा एंजॉय किया और और मैंने बहुत सारे ऐसे सेशन हमने ख़ुद भी करवाए इस्लामाबाद में, पिंडी में, लेकिन यहाँ भी जो है मैंने पिछले साल भी अटेंड किया। लेकिन आई मस्ट से कि दिस जो कि इस दफ़ा का सेशन हुआ है ये शहाब साहब की पूरी कोशिश और इनकी दिल के अंदर ये था जज्बा कि मैंने सिखाना है और सीखने वालों ने भी उसी तरह रिस्पांस किया। तो बड़ा अच्छा रहा। एक आध बात मेरी सजेशन में आती है, वो ये है कि ये चूँकि ऐसे एक्सीडेंट्स जो हैं या जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ ये आपके पास ऑपरेटर्स नहीं होते, इसलिए आपको एक उसकी पूरी ट्रेनिंग चाहिए कि सिंगल पर्सन के साथ आप कैसे कर सकते हैं। तो और उसके लिए ये है कि अगर बाज़ लोगों को यह है कि वो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग को पसंद नहीं करते कि जिसके साथ इन्फेक्शन हो जाती है, तो मेरी सजेशन ये होगी कि हम सब जिनके पास गाड़ियां हैं या मोटरसाइकिल हैं, तो हमें 2-3 चीज़ें उसके अंदर हमें रखनी चाहिए। एक तो ये है कि ये जो प्लास्टिक का फेस कवर है जिसके साथ कि आप मुंह से माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करते हैं, ये आपने आप साथ रखें। फिर ये है कि डिस्प्रिन की गोलियां अपने साथ रखें हमेशा, ताकि किसी वक्त भी ज़रूरत पड़े तो ये आपकी एक छोटी सी एफ़र्ट जो है वो उनकी जान बचा सकती है। और रियली शहाब साहब ने इस दफ़ा मेरा ख़्याल है कि बहुत ही अच्छा इन्होंने किया। मैंने ऐसा यानी डेडिकेटेड टीचिंग सेशन अभी तक अटेंड नहीं किया। मेरा ख्याल है क्लैपिंग होनी चाहिए। जनरल साहब तशरीफ़ लाएंगे मेरे पास, यहाँ पे इधर आ जाएंगे आप। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। जनरल साहब से पूछना नहीं पड़ा कि आप कौन हैं, हर कोई इनके लिए रतुल लिसान है। जनाब जनरल नकवी साहब, तमाम लोग तारीफ़ कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेनिंग जो इस हाल के अंदर दी जा रही है ये तमाम लोगों तक पहुँचे। कुछ डूज़ एंड डाउंट्स प्लीज़ बताएँगे। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये जो बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग है, यानी बुनियादी ज़रूरत की ट्रेनिंग, ये हर इंसान के लिए तकरीबन अब ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं ना सिर्फ डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स या नर्सेज ये काम करें, हमारी ख्वाहिश है कि ये हर पाकिस्तानी को, हर इंडिविजुअल को, हर इंसान को ये आनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी डाली है जान बचाने की। तो जब अल्लाह ताला ने हर इंसान पे जान बचाने की ज़िम्मेदारी डाली है तो यकीनन उसकी सलाहियत भी दी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ये नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता कि सलाहियत ना दे और ज़िम्मेदारी डाल दे। तो इसलिए हम समझते हैं कि हर इंसान को ये तरीक़ा सीखना चाहिए। बहुत आसान तरीके हैं, सिर्फ़ इनको सीखने की बात है। मेरी तो ख्वाहिश है कि ये जो प्रोग्राम्स हैं रेगुलर बेसिक लाइफ सपोर्ट्स के और फ़र्स्ट एड के, ये टेलीविज़न इतने सारे हमारे पास चैनल्स हैं, उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ टाइम जो है वो इस काम के लिए डेडिकेट करें। बाकी बहुत सारे मॉर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम जो है ये पूरी नेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगर वो ये लाइफ सेविंग प्रोग्राम टेलीविज़न के ऊपर करें, ताकि हर कोई देख सके और फिर उनमें खुद ब खुद शौक़ पैदा हो। आज मैं यहाँ पे पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन मैंने देखा कि जितने सारे बच्चे थे हर किसी को हम हैंड्स ऑन नहीं प्रैक्टिस करा सके, लेकिन उन लोगों में इतना ज़्यादा जज्बा था सीखने का कि जिससे देखकर बहुत खुशी हुई। और आइंदा हम उनके लिए अलग से इंशाल्लाह सेशन करेंगे यहाँ पे और भी आकर। लेकिन बेस्ट ये होगा कि जो नेटवर्क है, टेलीविज़न नेटवर्क, वो ये जिम्मेदारी थोड़ी सी ले कि अपना टाइम थोड़ा सा डेडिकेट करें फॉर दिस इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट कि ट्रेनिंग का जो है।
यहाँ पे मैं एक एक जुमला लूँगा इन बच्चों से जिन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड की है। जी बेटा, आपने कुछ सीखा, फ़ायदा हुआ या बस निशस्तन बर्खास्तन वो क्या था? नहीं सर ने हमें बहुत अच्छा सिखाया, टीच किया और हमने काफ़ी अच्छा सीखा उनसे और हमें कुछ नया कुछ सीखने का मौका मिला है और इंशाल्लाह हम अप्लाई करेंगे इसको आगे जहाँ पे आप दुआ करेंगी किसी को हार्ट अटैक हो और आप उसे बचाएं? नहीं लेकिन जहाँ पे हमें ज़रूरत हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो तो वहाँ पे हम उसमें इंशाल्लाह ज़रूर। आपने कुछ सीखा या समझ नहीं आया? नहीं सीखा, समझ आया। सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है तो काफ़ी फ़ायदा होगा इससे हमें। जी, तो इसे अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। अप्लाइड नॉलेज है, इल्म वही जो नाफे हो। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो अप्लाई करें इसे। जी बच्चे, आप आगे तशरीफ लाएंगे, आपने कुछ सीखा? जी ज़रूर, बहुत कुछ सीखा, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैं इधर आई, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने इतना काम सीखा है और बहुत शुक्रिया इन सब का। अच्छा सीखा कि दिल चाह रहा हार्ट अटैक हो? नहीं लेकिन ये है कि अगर कभी भी किसी को इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह बढ़ के आगे आएंगे। जी, आज की ये बेहतरीन किस्म की एक एक्सरसाइज जो कि अप्लाइड नॉलेज है। मैंने डॉक्टर AQ खान जो कि मायनाज एटमी साइंसदान हैं, डॉक्टर अताउर रहमान, मुतअद्दिद इनके इंटरव्यूज़ किए रेडियो पाकिस्तान पे टेलीविज़न के लिए, और इन लोगों का ये कहना है कि इल्म वही जो नाफे हो, अप्लाइड हो। पाकिस्तान में क्लर्क्स पैदा करने की और पैरासीटामोल लिखने वाले हैंड्स पैदा करने की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। इल्म को अप्लाई कीजिए और याद रखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ हदीस शरीफ में आता है, बुखारी शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलती हवा से ज़्यादा गनी और मेहरबान थे। वैसा बनिए, उनके उम्मती हैं। जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़िमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?